Yeah. Today I have for you a very beautiful poem that is Prospice. 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 It's a poem of Robert Browning. रॉबर्ट ब्राउनिंग. इवन वी हैव डन माई लास्ट डचेस. मुझे याद है कि शायद हम लोगों ने माई लास्ट डचेस को कवर किया था, लेकिन प्रोस्पिके को हमने कवर नहीं किया था. तो टुडे आई विल डिस्कस विद यू टुडे आई विल डिस्कस विद यू प्रोस्पिके, one of the most popular lyrics of Robert Browning. Robert Browning was an optimistic poet of Victorian age. और वो जो लिरिक है जो आपके यहाँ सिलेबस में है, why that lyric is important, you will come to know that lyric is important because in that lyric you find Robert Browning's philosophy of life, a very significant point which you have to note down. ये जो लिरिक है प्रोस्पिके, in this lyric you see or you find what you see or you find a very important point, that is रॉबर्ट ब्राउनिंग फिलोसफी ऑफ लाइफ. रॉबर्ट ब्राउनिंग का जो जीवन का दर्शन है उसको आप देखते हैं या पाते हैं. नंबर वन पॉइंट. नंबर टू पॉइंट, इन दिस लिरिक रॉबर्ट ब्राउनिंग हैज presented himself as a warrior. WARRIOR. इस लिरिक में रॉबर्ट ब्राउनिंग ने अपने आप को एक वॉरियर के रूप में प्रेजेंट किया. How did he present? He has presented himself as a warrior. WARRIOR. सवाल ये उठता है कि वो किससे लड़ने जा रहे हैं. He is going to fight against death. वो किसके खिलाफ लड़ने जा रहे हैं? डेथ से लड़ाई करने जा रहे हैं. तो अब आपके माइंड में ये आएगा कि आदमी डेथ से कैसे लड़ सकता है. मौत तो मौत होती, बेशक मौत बरहक है, हर इंसान जो धरती पर आया है उसे जाना है. लेकिन रॉबर्ट ब्राउनिंग ये कहते हैं कि मैं डेथ को, ऐसा नहीं है कि मैं डेथ के सामने. ब्राउनिंग ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है. Robert Browning has presented himself as a great warrior. He is going to fight against death. सवाल ये उठता है कि क्या कोई आदमी डेथ से लड़ सकता है? नो वन कैन फाइट अगेंस्ट डेथ. मतलब डेथ विल डिफीट टू ऑल ऑफ अस. लेकिन एक चीज ये होता है कि डेथ को बहुत ब्रेव दिखाया जाए, और जो जिसको डेथ अपना शिकार बना रही है वो मीक हो, माइल्ड हो, सरेंडर कर जाए. इट्स नॉट द हैबिट ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग. ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की हैबिट नहीं है. मैं मोटी मोटी बातें कर रहा हूँ कि यू आर गेटिंग रॉबर्ट ब्राउनिंग फिलोसफी ऑफ लाइफ. नंबर वन पॉइंट. नंबर टू पॉइंट, in this poem, Browning has presented himself as a warrior and going to fight against death. और वो कहते हैं कि डेथ मुझे पराजित कर देगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं डेथ से डर जाऊं और उसके सामने मैं सरेंडर कर दूं. मतलब ही डजंट बिलीव कि ही इज गोइंग टू प्रेजेंट हिमसेल्फ एज मीक, माइल्ड, और यू कैन से इस तरह का चीजें लेकर के वो नहीं जा रहे, या इस तरह की चीजें नहीं हो रही. नेक्स्ट पॉइंट, एक और चीज देखने को मिलता है कि रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इस पोयम में अपनी कह सकते हैं कि अपनी वाइफ का भी जिक्र इनडायरेक्ट वे में किया हुआ है. और वो कौन थी उनकी वाइफ? एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग. एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग विक्टोरियन एज की पोएटेस थी. उन्होंने एक कलेक्शन ऑफ सोनेट लिखा था, पुर्तगीज सोनेट. तो
उनसे मैरिज रॉबर्ट ब्राउनिंग की हुई थी, लेकिन रॉबर्ट ब्राउनिंग से पहले उनकी वाइफ इस दुनिया को अलविदा कह देती है। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इनडायरेक्ट वे में लास्ट लाइन में इस चीज को कहते हैं कि आई शैल क्लास्प दी अगेन। उनका एक ख्वाब है कि अगर मौत मुझे आ भी जाती है तो मौत एक तरह का रिवार्ड होगा मेरे लिए। क्यों होगा? जो दुनिया का सफर है, जो कॉम्प्लिकेटेड है, इसे मुक्ति मिलेगी और इसके बाद मैं जो है, मेरी मुलाकात गॉड से होगी, या आप कह सकते हैं कि एक ऐसी जिंदगी मुझे नसीब होगी जो स्वर्ग की जिंदगी होगी, और वहां पे मेरी मुलाकात मेरी अपनी डेड वाइफ से भी होगी। एक चीज तो रॉबर्ट ब्राउनिंग का जो विश्वास है कितने लेवल पे जा रहा है, मौत से लड़ भी रहे हैं और मौत को रिवार्ड के रूप में भी देख रहे हैं। दो चीजें ध्यान में रखना, यू हैव टू कीप इन योर माइंड। ही इज गोइंग टू फाइट अगेंस्ट डेथ एंड ही इज टेकिंग डेथ एज अ रिवार्ड। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द पोएम एंड यू फाइंड हियर द कंट्रास्ट। आपको यहाँ पे एक कंट्रास्ट नजर भी आता है कि ही इज फाइटिंग अगेंस्ट डेथ एंड ही इज टेकिंग डेथ एज अ रिवार्ड। एंड हाउ डज ही फाइंड रिवार्ड? ही सेज कि दिस वर्ल्डली लाइफ की जो कॉम्प्लेक्सिटीज है, जो डिफिकल्टीज है, इससे फुर्सत मिल जाएगी, और डेथ विल बी अ रिवार्ड बिकॉज आई विल मेक माई एंट्री इनटू हेवन, या आई विल फेस गॉड, आई विल बी एबल टू सी माई डेड वाइफ अगेन। मैं अपनी डेड वाइफ से वहां पे मिलूंगा। एक उनकी उम्मीद है। दूसरा चीज वो ये भी कहते हैं कि मैं इतना कमजोर भी नहीं कि मैं डेथ को आगे सरेंडर कर दूं, मीक बन जाऊं, माइल्ड बन जाऊं, और एक ऐसा आप कह सकते हैं कि प्रेजेंट, एक ऐसा पर्सन के रूप में अपने आप को प्रेजेंट करूं जो मौत से डरा हुआ है, या क्राइंग लेमेंटिंग ऑल दिस। नो, नॉट है। वो इस पर भी बात करते। सो आई जस्ट वांट टू से, या आई जस्ट वांट टू टेल यू कि ये सब कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। दीज आर सम बेसिक पॉइंट, दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड, जो हमें ध्यान में रखना है। और जब हम इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं या वो करते हैं, तभी जाके हम पोयम की ब्यूटी को समझ पाएंगे। पोयम में जो स्पीकर है खुद पोएट है, उन्होंने अपने आप को कैसे प्रेजेंट किया हुआ है, एक वॉरियर के रूप में प्रेजेंट किया है। वो एक योद्धा है, किसके खिलाफ युद्ध लड़ने जा रहे हैं? डेथ के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। डेथ को वो चैलेंज करते हैं और एक लाइन कोट करते हैं, आई वॉज एवर अ फाइटर, सो वन फाइट मोर द बेस्ट एंड द लास्ट। मैं हमेशा योद्धा रहा हूँ, मैंने हमेशा युद्ध लड़ा है। ये जो युद्ध होगा डेथ के खिलाफ, यह मेरा आखिरी युद्ध होगा। क्यों आखिरी युद्ध होगा? बिकॉज ही नोज इट वेरी वेल कि डेथ को डिफीट नहीं किया जा सकता। ही नोज इट वेरी वेल कि डेथ को डिफीट नहीं किया जा सकता। डेथ इज मैंडेटरी, डेथ इज कंपल्सरी, डेथ इज इनिविटेबल, डेथ इज अनएवॉइडेबल। फिर वो अपनी थॉट को बदलते हैं और कहते हैं कि डेथ जो है, यह मेरे लिए एक रिवार्ड है। कैसे रिवार्ड है? बिकॉज द दिस अर्थली लाइफ, दिस वर्ल्डली लाइफ विल कम टू एंड। जब मुझे मौत आएगी तो जीवन का जो मेरा सफर है, जो धरती पे जो जीवन का सफर था, ये भी उसके साथ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मेरा दूसरा सफर होगा, और ये सफर मुझे कब नसीब होगा? जब मुझे डेथ आएगी तभी। और वो सफर अर्थली लाइफ से बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि वहां पे मेरी मुलाकात गॉड से होगी और मेरी अपनी डेड वाइफ से होगी। तो ऐसा नहीं कि डेथ को वो कहते हैं कि मैं डेथ को हरा दूंगा, वो ये नहीं कहते। वो केवल ये कहते हैं मैं डेथ को चैलेंज करूंगा। और वो डेथ का एक वो भी कहते हैं कि डेथ आएगी। और फिर वो ये कहते हैं कि जब डेथ आएगी तो उसके बाद भी उनमें पॉजिटिविटी, यही उनकी खासियत है कि वो हर चीज में पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, पॉजिटिवली उस चीज को लेने की कोशिश करते हैं, यह देखते हैं। और जब उनका जो पोयम है, उनका उनको किंग ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग कहा जाता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री है। आप सबसे बहुत पहली बात हुई थी माई लास्ट डचेस को लेकर के मैंने बात किया था। और ये जो पोयम है, ये ड्रामेटिक लिरिक फॉर्म में है। क्यों? पोएट स्पीकर है,
और लिसनर में उसकी वाइफ का आप जिक्र कर सकते हैं, कोई और भी पर्सन हो सकता है जिसको वहां पे एड्रेस करते हो। तो इन सब चीजों को आप वहां पे देखते हैं। बाकी एक उन्होंने इमेज लिया हुआ है कि जब मौत आती है तो आदमी कैसे फील करता है। वो कहते हैं कि जब मौत आती है तो एक सफोकेशन होता है। उन्होंने उसका एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन किया है कि व्हेन समवन इज वेरी क्लोज टू डेथ और समवन इज गोइंग टू डाई, हाउ डज ही और शी फील, वह कैसे महसूस करता है। तो यू विल कम टू नो, उन्होंने उसका एक डिटेल डिस्क्रिप्शन किया है कि थ्रोट में सफोकेशन होने लगता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और वैसी ही तस्वीर आंखों के सामने आने लगती है जैसे कोई माउंटेनियर। उन्होंने एक उपमा दी है, सिमली का यूज किया है। जैसे कोई माउंटेनियर, माउंटेनियर का मतलब पर्वतारोही, जैसे कोई पर्वतारोही या कोई माउंटेनियर पर्वत पर चढ़ता जाए, ऊंचाई पर चढ़ता जाए, जितना ऊंचाई पे वह चढ़ता जाता है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, सफोकेशन होता है, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है जितना ज्यादा वह ऊंचाई पर जाता है। वैसे ही एक आदमी जब मौत को गले लगाता है या मौत के करीब होता है तो वैसे ही वह फील करता है। उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, उसमें जो है थ्रोट में सफोकेशन होने लगता है। दिस थिंग्स ही टेल। तो ऐसा लगता है जैसे उन्होंने मौत को बहुत करीब से देखा हो। जो उन्होंने इमेज दिया हुआ है, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल इमेज। वेरी ब्यूटीफुल इन द सेंस कि लगता है कि इस आदमी ने ही हैज सीन डेथ वेरी, यू कैसे कि बहुत नजदीक से उन्होंने जो है उसको देखा। उन्होंने अपनी वाइफ को मरते हुए देखा, तो उस एक्सपीरियंस को इनडायरेक्टली वे उन्होंने उसको शेयर किया है। तो ये कुछ एस्पेक्ट है। दूसरा चीज मैं टाइटिल को लेकर के बात करूंगा कि जो पोयम का टाइटिल है उसका नाम है प्रोस्पीके, PROSPICE। प्रोस्पीके का मतलब होता है लुक फॉरवर्ड। प्रोस्पीके जो है एक लैटिन शब्द है, लैटिन वर्ड है। इसका मतलब होता है लुक फॉरवर्ड। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोस्पीके। तो रिमेंबर दैट कि प्रोस्पीके एक लैटिन शब्द है और इसका मतलब होता है लुक फॉरवर्ड। लुक फॉरवर्ड मतलब आगे की ओर देखना। लुक फॉरवर्ड का मतलब आगे की ओर देखना। तो आगे की ओर देखने का क्या मतलब है? आगे की ओर देखने का मतलब कि यहाँ पे वो लाइफ आफ्टर डेथ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? लाइफ आफ्टर डेथ की बात, कि मौत के बाद का जो जीवन होगा वो उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मौत को वो आसानी से गले नहीं लगाते कि ही हैज टेकन गार्लैंड एंड गोइंग टू पुट अराउंड द नेक ऑफ डेथ। नो, वो कहते हैं मैं मौत को चैलेंज करूंगा। मैं डेथ को ऐसे नहीं स्वीकार कर लूंगा कि कोई मेरे आंखों पे पट्टी बांधे और अंधेरा छा जाए और मुझसे उम्मीद की जाए कि आई एम नो मोर इन दिस वर्ल्ड। नो, नॉट एट ऑल। ही सेज दैट कि मैं मौत से लड़ूंगा, उसको चैलेंज करूंगा। मैं जानता हूँ मौत को मैं डिफीट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं मीक और माइल्ड भी नहीं बनना चाहता हूँ उसके सामने। दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो नाउ शेयरिंग विद यू PDF फाइल, उसमें आपको आसानी से समझ में आएगा। आज मैं पोयम को तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा पूरा, लेकिन मैं उसका क्रिटिकल एनालिसिस में बताऊंगा। कल मैं पोयम को एक्सप्लेन करूंगा। या यू फाइंड कि ये दो यहाँ से समरी है। मैं समरी से बात करूंगा और वो पोयम की ओरिजिनल लाइनें थी जो कल मैं डिस्कस करूंगा। समरी में देखिएगा, प्रोस्पिके में यू फाइंड हियर व्हाट यू फाइंड। द पोएट इज नॉट एट ऑल अफ्रेड ऑफ द फिजिकल ट्रबल्स। जो पोएट है उसको डर नहीं है किसी भी तरह का, किसका? फिजिकल ट्रबल्स का। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल ट्रबल? फिजिकल ट्रबल्स का सीधा मतलब ये है कि मैंने बताया कि डेथ है, डेथ अवश्य इनिविटेबल है, डेथ कंपलसरी है, डेथ मैंडेटरी है, डेथ को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। इसीलिए वो कहते हैं कि द पोएट इज नॉट एट ऑल अफ्रेड ऑफ द फिजिकल ट्रबल। पोयर जो है फिजिकल ट्रबल से डर नहीं रहा है, कि आखिर उसको जब वो मौत का सामना करना पड़ेगा तो कितना कष्ट होगा, इसको लेकर के वो बहुत ज्यादा जो है डर नहीं रहा। दैट कम एट द टाइम ऑफ डेथ, जो डेथ के समय उसको फील फील करना। तो इसका मतलब कि पोएट ने अपने आप को वॉरियर के रूप में, पोएट ने अपने आप को एक चैलेंजर के रूप में पेश किया हुआ है।
दो ही में फील सफोकेशन, उसको जब भी डेथ आएगी तो सफोकेशन तो उनको फील करना पड़ता है इन हिज थ्रोट, अ हैवीनेस इन हिज विजन, और आंखों के सामने जो है क्या होता है, भारीपन नजर आने लगता है। जब जो भी आदमी डेथ के करीब होता है उसको सफोकेशन का एहसास होता है, आंखों में के सामने अंधेरा छा जाता है, हैवीनेस नजर आता है, एंड अ कोल्ड नमनेस क्रीपिंग ओवर हिज बॉडी, और ऐसा लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता उसका शरीर ठंडा होता जाता है। कोल्ड नमनेस, नमनेस की सिचुएशन आती है, शून्यता की ओर बढ़ने लगता है, क्रीपिंग ओवर हिज बॉडी, उसके शरीर में, ऑल शोइंग दैट डेथ इज वेरी नियर। अगर ये लक्षण किसी आदमी को नजर आते हैं तो इसका मतलब वह मौत के बहुत करीब है। ऑल शोइंग, ये सारी चीजें बताती है, क्या बताती है, ऑल शोइंग दैट डेथ इज वेरी नियर, कि वह पर्सन या वह आदमी डेथ के बहुत नजदीक है। तो इस पहले यहाँ से लेके यहाँ तक में उन्होंने ये बताया, क्योंकि मैंने बताया था कि पोयम में उन्होंने यही एक्सप्लेन भी किया हुआ कि दोज who are very near to death, those who are approaching death, those who are very close to death, वो उन लोगों को कैसा महसूस होता है। सबसे पहला चीज की सफोकेशन होता है, हैवीनेस इन विजन होता है, बॉडी कोल्ड होने लगती है। अगर ये लक्षण नजर आ रहे हैं तो इट मीन द पर्सन इज वेरी नियर टू डेथ, yet he is not at all afraid of death, और वो मौत से डरते नहीं है। These symptoms of death cannot unnerve him, करे कि भलवी से ये सिम्टम्स डेथ के आए पोयट को, लेकिन पोयट जो है क्या है, डरने वाला नहीं है, वह अनर्व होने वाला नहीं, वह नर्वस होने वाला नहीं है, बल्कि वह उस नर्वसनेस से बहुत दूर रहेगा। ही मे फाइंड इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ, यानी पोयट को यह लगता है, वह महसूस करता है कि अब सांस लेना मुश्किल हो रहा है, एंड हार्ड टू सी, और चीजें जो है दिखाई नहीं पड़ रही, बिकॉज ऑफ हिज ब्लड विजन, क्योंकि आंखों के सामने धुंधलापन हो गया। वो उसी लक्षण को दोबारा बता रहा है, कौन से लक्षण को, जब कोई आदमी डेथ को अप्रोच करता है, कोई आदमी डेथ के बहुत ज्यादा नजदीक होता है, तो क्या क्या चीजें, उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, ऑल दीज थिंग्स ही टेल्स। फिर उसके बाद कहते हैं येट इट इज हिज ड्यूटी एज अ स्ट्रांग मैन, ये शब्द ध्यान में रखिएगा। लेकिन पोएट अपने आप को कैसे प्रेजेंट करता है, स्ट्रांग मैन के रूप में। येट इट इज हिज ड्यूटी, यह उसका कर्तव्य है कि एज अ स्ट्रांग मैन, एक मजबूत आदमी की तरह, टू गो फॉरवर्ड, वह आगे बढ़ता जाएगा, एंड फेस विद फॉर्टिट्यूड एंड करेज, और वह जो है क्या करेगा, पूरी जो है करेज के साथ, पूरी अपनी, आप कह सकते हैं कि करेज के साथ, द सेवेरिटीज एंड पेन्स ऑफ द टाइम ऑफ डेथ, जो टाइम ऑफ डेथ है उस समय जो कष्ट होगा उसका वह सामना करेगा। ऐसा नहीं होगा कि मौत के आगे डर जाएगा और वह सरेंडर कर देगा और रोने लगेगा, वो कहते नहीं, डेथ तो ट्रबल लाता ही है, और क्या क्या ट्रबल लाता है, सफोकेशन होता है, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, विजन क्लियर नहीं होता, ब्लड विजन होता है, और सांस लेने में दिक्कत होती है। ये हर आदमी, दोज हु इज अप्रोचिंग डेथ, दोज हु आर very near to death, those who are very close to death, they feel such a type of pain, they feel such a type of difficulties, they feel such a type of problem. But the poet says that कि हम इन सारे प्रॉब्लम्स को सहन करने को तैयार है, with fortitude and courage. The severities and pains of the time of death, जो severities है, जो भी समस्या है और जो पेन है, मैं उन सबको फेस करने को तैयार हूँ। वो कहता है कि लेकिन मैं सरेंडर नहीं करूंगा। तो एक हिस्सा मैंने आपको ये पहले बताया कि इस पूरे हिस्से में दो बातें बताई गई है। कौन सी दो बातें बताई गई है, डेथ जब आता है तो एक आदमी क्या फील करता है, और पोयट डेथ को कैसे ले रहा है, पोयट बहादुरी के साथ डेथ का मुकाबला करने को तैयार है। ये दो पॉइंट ध्यान में रखना है। फिर अगले पैसे में कहता है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर लाइव्स वी इंगेज इन वेरियस काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज, करें हम अपने जीवन में तमाम तरह की एक्टिविटीज में शामिल होते हैं, एंड हैव अचीव्ड वेरियस काइंड्स ऑफ ऑनर्स एंड डिस्टिंक्शन, तमाम तरह के सम्मान और तमाम तरह के डिस्टिंक्शन हमें मिलते हैं अपनी लाइफ में। वी चूज डिफिकल्ट एडवेंचर्स एंड टेक प्लेजर, कभी कभार तो हम जो है बहुत कठिन साहसिक यात्राओं पर निकलते हैं। वी चूज डिफिकल्ट एडवेंचर, हम डिफिकल्ट एडवेंचर्स पर भी जाते हैं और उस डिफिकल्ट एडवेंचर को इंजॉय करते हैं, टेक प्लेजर।
इन ओवरकमिंग देम, उनको जीतने में। कह रहे कि जीवन जो है वह केवल ऐसा नहीं है कि केवल जीवन एक बेड ऑफ रोजेज है, या जीवन किसी जो है गुलदस्ते का बुके ऑफ फ्लावर्स है। जीवन में कांटे हैं, थॉर्न्स है, जीवन में डिफिकल्टीज है। हर आदमी उन डिफिकल्टीज का सामना करता है, उनको उनको फेस करता है। दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट। फिर उन्होंने कहा कि देयर वी प्रूव द अनकंकरेबल नेचर ऑफ आवर स्पिरिट। और हम वहां पर क्या करते हैं, अपने अनकंकरेबल नेचर को हम वहां पर जो है देखते हैं। देयर वी प्रूव द अनकंकरेबल नेचर ऑफ आवर स्पिरिट। हम जो है क्या करते हैं, अपनी स्पिरिट से इस चीज को प्रूव करते हैं कि हम जो है इन समस्याओं का सामना करने को तैयार है। देयर वी प्रूव, हम प्रूव करते हैं द अनकंकरेबल, अनकंकरेबल जिसे जीता ना जा सके, कि हमारी स्पिरिट को कोई जीत नहीं सकता। हम करेजियस हैं, हम बोल्ड हैं, हम लड़ने को तैयार हैं, हम सरेंडर करने वालों में से नहीं है। बट ऑल द ऑनर्स एंड ग्लोरीज विच वी एक्वायर, जो भी हमें सम्मान जीवन में मिलता है इन लाइफ में, आर ओनली एन इंट्रोडक्शन, यह केवल एक परिचय होता है टू आवर लास्ट फाइट विद डेथ, कि हमने जो है आखिर डेथ से जो लड़ाइयाँ लड़ी थी कैसे लड़ी थी। मतलब डेथ का मतलब कोई भी डिफिकल्टीज है, अगर कोई डिफिकल्टीज आती है और आप उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो आपकी एक शोहरत होती है, एक इज्जत होता है। लोग बताते हैं कि देखिए कितना संघर्ष करके फला आदमी उस मुकाम तक पहुंचा हुआ है। तो वो उस प्रॉब्लम को बता रहे हैं, और उसी से हमारी पहचान बनती है। लाइक कंपटीटर्स इन अ रेस करें, जैसे बहुत सारे कंपटीटर्स होते हैं हु आर अवार्डेड प्राइजेस एट द एंड ऑफ द स्ट्रगल, उनमें से जो जीतता है उसको लास्ट में प्राइज दिया जाता है। देयर वर्ड्स दैट वेट, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वेट करते हैं, कम टू यूज ओनली आफ्टर आफ्टर डेथ हैज बीन ओवरकम। और लास्ट में यही चीज डेथ के साथ होता है, कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डेथ को क्या करते हैं कि उसका सामना करते हैं, उसको चैलेंज करते हैं। बहुत सारे लोग डेथ के सामने सरेंडर कर देते हैं। तो इस तरह से दोनों लोगों को अलग अलग अवार्ड मिलता है। तो वही उन्होंने कहा कि अगर डेथ से मैं लड़ूंगा और मुझे डेथ नसीब हो जाती, तब भी यह मेरे लिए प्राइज होगा, यह मेरे लिए इनाम होगा। किस तरह से इनाम होगा, मुझे दुनियावी जो जिंदगी है इससे फुर्सत मिल जाएगी, और मरने के बाद की जो जिंदगी है मैं उसका हिस्सा बनूंगा, जहां मैं स्वर्ग में रहूंगा, मेरी मुलाकात गॉड से होगी, मैं अपनी वाइफ को वहां पे देख सकूंगा। द पोएट सेज दैट डेथ कैन नॉट ट्रीट हिम एज अ कवर्ड। डेथ उनको, वो कहते हैं कि वो डेथ उनको एक कायर आदमी के रूप में नहीं प्रेजेंट कर सकती। ही डज नॉट वांट एनी मर्सी, वो किसी तरह का दया नहीं चाहते। एट द हैंड्स ऑफ डेथ, डेथ के हाथ में, ही विल फेस डेथ लाइक अ बोल्ड मैन। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। पोएट डेथ को कैसे फेस करना चाहता है, ही विल फेस डेथ लाइक अ बोल्ड मैन, एक बहादुर आदमी की तरह से, नॉट लाइक अ कवर्ड, ना कि एक कायर आदमी की तरह से। अभी तक पोएट ने तीन बातें बताई है, जो भी आदमी डेथ का सामना करता है तो क्या फील करता है। फिर वो बताते हैं कि अगर पोएट जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग डेथ को सामना करने जा रहे हैं तो कैसे करने जा रहे हैं, एक वॉरियर की तरह से, योद्धा की तरह से। वो उसको चैलेंज करेंगे। फिर वो कहते हैं कि डेथ से मैं हार जाऊंगा यह बात निश्चित है, लेकिन इसके बावजूद भी डेथ मेरे लिए एक अवार्ड है। वो कैसे है उसको मैंने एक्सप्लेन किया। The poet says that throughout his life he has struggled with the numerous odds and difficulties of life. बहुत सारे पोएट कहते हैं कि तमाम तरह की झंझावातों और समस्याओं से वह गुजरा है जीवन में। He has been a fighter in his life. ये लाइन भी इम्पोर्टेंट। पोएट कहता है कि वह जीवन में एक फाइटर के समान रहा। He has been a fighter in his life. He will gladly fight the last battle of life with death. और वो कहते हैं कि वह खुशी खुशी अपने जीवन की अंतिम लड़ाई लड़ना चाहते हैं। और क्यों, किससे लड़ना चाहते हैं, डेथ से लड़ना चाहते हैं। और यह लड़ाई अंतिम क्यों होगी, क्योंकि उन्हें पता है कि वह डेथ से जीत नहीं पाएंगे, लेकिन उनकी स्पिरिट ऐसी है कि वह डेथ के सामने सरेंडर भी नहीं करना चाहते हैं। दिस बैटल अगेंस्ट डेथ वुड बी द फाइनल बैटल ऑफ हिज लाइफ, यह उनके जीवन की फाइनल बैटल होगी। इट विल आल्सो बी द बेस्ट बैटल, और यह सबसे बेहतरीन युद्ध होगा उनके जीवन का। बिकॉज सून आफ्टर डेथ ही विल रीच द किंगडम ऑफ गॉड। अब देखिए, उन्होंने बताया है कि यह उनके जीवन का सबसे बेहतरीन बैटल होगा, और अगर इस युद्ध में वो पराजित होते हैं तब भी यह उनके लिए सुखद होगा और एक रिवार्ड के समान होगा। क्यों, क्योंकि ही विल
रीच द किंगडम ऑफ गॉड एंड मीट हिज बिलव्ड वाइफ। ये मैंने आपको कई बार डिस्कस किया कि वह गॉड के साम्राज्य में पहुंच जाएंगे और अपनी वाइफ से उनकी मुलाकात वहां पर होगी। Earthly life is complicated by our going to heaven where all the broken आर्क्स आर मेड इनटू परफेक्ट राउंड। करें जो अर्थली लाइफ है ये पूरा हो जाती है, कब पूरा हो जाती है, जब हम हीवन में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। तो दो जिंदगी है, एक तो अर्थली लाइफ और दूसरा हीवेनली लाइफ। लेकिन हीवेनली लाइफ में एंट्री के लिए हमें एक युद्ध लड़ना पड़ता है। वह कौन सा युद्ध है? वह डेथ का युद्ध है। जब हम डेथ का हम सामना बहादुरी से करते हैं या डेथ हमें आ जाती है, तब हम एक दूसरी लाइफ का हिस्सा बनते हैं। वह कौन सा लाइफ होता है? हीवेनली लाइफ होता है। तो उन्होंने कहा कि अर्थली लाइफ तो खत्म होगी, ये एक चीज है, लेकिन उस अर्थली लाइफ के खत्म होने के बाद हीवेनली लाइफ इनाम के रूप में हमें मिलेगी। वेयर ऑल द ब्रोकन आर्क्स आर मेड इनटू परफेक्ट राउंड, जहाँ पे जितने दुख है वे खत्म हो जाएंगे और आदमी को परफेक्शन का एहसास होता है। तो अ पर्सन फील परफेक्शन वेयर, अ पर्सन फील परफेक्शन ओनली आफ्टर death. The same idea is conveyed here in these lines in a somewhat different way. Browning says that even the heroes of antiquity had to face death. एक उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि ऐसा नहीं कि डेथ केवल आम आदमी को होती, बड़े बड़े जो हीरोज है एंटिकिटी, प्राचीन समय के जो बड़े योद्धा थे, उनको भी डेथ का सामना करना पड़ा। ब्राउनिंग सेज दैट इवन द हीरोज ऑफ एंटिकिटी हैड टू फेस डेथ and fight it bravely. We ordinary people should derive inspiration from them. हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। एंड बी प्रिपेयर टू मीट डेथ ब्रेवली, और हमें तैयार होना चाहिए डेथ से मीटिंग के लिए, मतलब मीट मतलब उसका सामना करने के लिए। एंड चीयरफुली लाइक देम, और खुशी खुशी हमें डेथ का सामना करना चाहिए। किसकी तरह से? उन योद्धाओं की तरह से जो प्राचीन समय में डेथ को चैलेंज किए हुए। तो यहाँ पॉजिटिविटी नजर आती है कि वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। ऐसा नहीं, उनको ये नहीं लगता कि मौत आने वाली है तो रोने लगे, डर के मारे भागने लगे। उनका कहना नहीं, ये मौत है, इसे हम पराजित नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इससे डर के मारे छुप भी नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरी स्पिरिट अनकंकरेबल है और मुझे पता है कि डेथ को मैं पॉजिटिव वे में ले रहा हूँ और मुझे जो है हिवेनली लाइफ मिलेगी और अर्थली लाइफ से मुझे छुटकारा मिलेगा। फिर वो उदाहरण देते हैं कि डेथ का सामना मैं अकेले नहीं कर रहा हूँ, मेरे मुझसे ज्यादा बहादुर योद्धा जो थे, उन्होंने भी डेथ का सामना किया, उन्होंने भी मौत का स्वाद चखा और उन्होंने उसका बहादुरी से सामना किया और चीयरफुली ढंग से उसका उन्होंने एंजॉय किया। इफ वी डू सो, यदि अगर हम ऐसा करते हैं, वी कैन ओवरकम इट इन 1 मिनट, तो हम इसको जो क्या करेंगे, 1 मिनट में ही डेथ को जीत लेंगे, मतलब डेथ आसानी से आ जाएगी। इट इज लाइक आवर फर्स्ट प्लंज इनटू द डेथ, इनटू द कोल्ड ऑफ डेथ। करेंगे और हम जो है क्या करेंगे, जो डेथ है उसमें हम आसानी से डूब जाएंगे। और अगर हम डेथ को लेकर के परेशान रहेंगे, तब होगा क्या कि डेथ अगर बहुत दूर है तो हमारी परेशानी की वजह से डेथ और नजदीक ही रहेगी। तो उन्होंने कहा कि डेथ को भी हमें एंजॉय करना है, उसका भी हमें आसानी से सामना करना चाहिए। फिर उन्होंने कहा वाटर विच इज पेनफुल आई हियर आफ्टर इट इज प्लीजेंट टू बी इन द वाटर आल्सो डेथ स्क्वायर्स अप ऑल ह्यूमन अकाउंट। उन्होंने कहा डेथ जो है सारे अकाउंट को, आदमी के जितने भी अर्थली अकाउंट है सबको क्लोज कर देता है। बस आप ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, आल्सो डेथ स्क्वायर्स अप ऑल ह्यूमन अकाउंट्स। जीवन के जितने अकाउंट है, अर्थली अकाउंट है, डेथ आने के बाद अर्थ के या अर्थली लाइफ के सारे अकाउंट यही बंद हो जाएंगे और एक नया खाता खुलेगा, वह हिवेनली अकाउंट होगा। डेथ अपीयर्स टू बी फ्राइटनिंग, करे डेथ जो है डरावना लगता है, ओनली व्हेन वी आर आफ्रेड, आखिर जब हम इससे डरते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इवन द वर्स्ट मोमेंट ऑफ डेथ बिकम इंजॉयबल, लेकिन हमें जो है देखना चाहिए कि अगर वर्स्ट मोमेंट भी है डेथ का तो हमें उसका इंजॉय करना चाहिए। एंड अपीयर्स टू बी द बेस्ट ऑफ दोज, और यह उनके लिए बहुत अच्छा प्रतीत होता है। एंड अपीयर्स टू बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट टू दोज, और यह उनके लिए बहुत अच्छा होता है who have got courage in them, जिनको कि उनमें करेज नजर आता है, एक तरह से कहा जाए कि बहादुरी नजर आती। आफ्टर ऑल, इन सब के बावजूद, थ्रू डेथ वी पास इनटू अनदर लाइफ, हम एक दूसरे जीवन में गुजरते हैं। एंड पास इनटू हीवन, और हम स्वर्ग का हिस्सा बनते हैं। इफ वी आर ब्रेव, यदि अगर हम बहादुर हैं। शॉर्टली आफ्टर डेथ, और इसके बाद, इसकी मौत के बाद, शॉर्टली आफ्टर डेथ वन फील्स एज इफ अ स्टार वर ब्लोइंग।
इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बताया था कि एक इमेज जो पास करते हैं मैं फिर से यहाँ पे लूंगा, आफ्टर ऑल थ्रू डेथ वी पास इनटू अनदर लाइफ। करें जैसे ही हमें डेथ आती है हम एक दूसरे जीवन में प्रवेश कर जाते हैं, एंड पास इनटू हेवन, और हम स्वर्ग का हिस्सा बन जाते हैं इफ वी आर ब्रेव। शॉर्टली बिफोर डेथ, मौत से पहले का जो मंजर होता है, वन फील्स एज इफ स्टॉर्म वर ब्लोइंग, ऐसा लगता है मौत से पहले शरीर में जैसे कोई तूफान चल रहा हो, इट वर रेनिंग, जैसे बरसात हो रही हो, एंड इन द माइंड ऑफ द माइंड अबाउट टू डाई इट अपियर्स, और ऐसा लगता है कि वो आदमी जो मौत को गले लगाने जा रहा है या मरने जा रहा है, एज इफ डेमons वर स्टैंडिंग, ऐसा लगता है जैसे उसके सामने कोई राक्षस खड़ा है। राक्षस इन द सेंस कि हम सारे लोग जानते हैं कि एक कॉन्सेप्ट होता है कि यमराज का कॉन्सेप्ट, और एक और कॉन्सेप्ट है मलकुल मौत का कॉन्सेप्ट। मतलब हर धर्म में इमेज वैसे ही रखा गया कि वो आते हैं, रूह को कब्ज करते हैं, आत्मा को अपने जो है कंट्रोल में लेते हैं। तो वैसा कुछ इमेज नजर आता है, एज इफ डेमons वर स्टैंडिंग रेडी टू टेक टू हिम हेल, कि वे उसको नर की ओर ले जा रहे हैं। बट ऑल हिज दिस डिस्टर्बेंस ऑफ द माइंड एंड हार्ट ग्रेजुअली डिक्रीज, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस तरह की फीलिंग खत्म होने लगती है। वन फील्स अ पीस, एक आदमी जो है शांति का एहसास करता है, परवेडिंग थ्रू हिज इंटायर पर्सनालिटी, और यह शांति उसके पूरे शरीर में फैल जाती है, वह एहसास करता है। दिस पीस देन गिव्स प्लेस टू द फीलिंग्स ऑफ जॉय, और यही शांति ही उसको क्या करती है, खुशियां लाती है। कौन सी? कि अर्थली लाइफ से फुर्सत मिल गई, हिवेली लाइफ का मैं हिस्सा बन गया। लेकिन जब तक डेथ नहीं आती है तो ऐसा लगता है कि डेमल्स खड़े हैं, वे हमें जो है नर्क में ले जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे हम डेथ के करीब जाते हैं तो हमारी फीलिंग्स बदलने लगती है। द डाइंग मैन सीज अ लाइट, और डाइंग मैन को एक लाइट नजर आता है, द लाइट ऑफ गॉड, एंड अल्टीमेटली विद द हेल्प ऑफ दिस लाइट ही इज यूनाइटेड विद द वन ही लव्स। तो जैसे ही वह डेथ को वो प्राप्त करता है, उसकी मुलाकात गॉड से होती है, लाइट ऑफ गॉड नजर आता है, और साथ ही साथ उसकी हीवन में उनसे भी मुलाकात होती है जिसको वह बहुत चाहता है। तो पोएट यहाँ पे इनडायरेक्ट वे में अपनी पत्नी की बात कर, क्योंकि उसकी पत्नी मर चुकी है, और वो कहता है कि आई शैल क्लास्प दिया गया। जब मैं पोयम की ओरिजिनल लाइन पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा उसकी पत्नी का क्या नाम है, एलिजाबेथ बैरेन ब्राउनी, जो एक पोएटेस थी, उन्होंने पुर्तगीज सानेट लिखा था। द पोयम प्रॉस्पिके फर्स्ट अपियर, प्रॉस्पिके जो पोयम है या लैटिन में इसका टाइटल है, इसका मतलब होता है लुक फॉरवर्ड, आगे की ओर देखना। ये पहली बार अपियर हुआ था किसमें, ड्रामेटिस पर्सोना में। ये भी क्वेश्चन बनेगा कि किसमें पहली बार आया, ड्रामेटिस पर्सोना। कलेक्शन ऑफ द पोयम है 1866 4 में ये आया हुआ है, ड्रामेटिस पर्सोना में। हिज वाइफ हैड डाइड, उनकी पत्नी की मौत, हिज वाइफ मतलब पोएट की वाइफ एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनी की मौत 1861 में हो गई है। द पोयम इज अ ट्रिब्यूट, जो पोयम ये है यह एक तरह का श्रद्धांजलि है टू हर मेमोरी, इट हैज बीन रिगार्डेड एज वन ऑफ द, और यह एक बेहतरीन पोयम मानी जाती है, मोस्ट इंस्पायरिंग एंड ओरिजिनल पोयम ऑन द सब्जेक्ट ऑफ डेथ। अगर क्वेश्चन आता है कि इसका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट ऑफ डेथ है। कुछ चीजें मैं अगर अंडरलाइन करता हूं तो आपको अपना, मैंने बताया कि जो आपका रफ नोट्स है वह होना चाहिए, तुरंत उसको नोट कर लीजिए कि यहाँ पे क्या है। सब्जेक्ट ऑफ डेथ को लेके बात की गई है। पोयम का टाइटल किसमें है, लैटिन में, उसका मतलब क्या है, लुक फॉरवर्ड। पोयम में किसको लेके जिक्र किया गया है, उनकी डेड वाइफ एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का जिक्र किया गया है। पोयम में किन किन चीजों को लेकर के बात की गई, तो ये जब कोई आदमी एक्सप्लेन करता है तो ये नहीं कहेगा कि यू हैव टू नोट डाउन इट। क्या आपको नोट करना है, ये आपको खुद समझ में आना चाहिए, इसलिए कि आपको ये पता ना कि ये चीजें आपको नहीं पता, ये चीजें आपको तुरंत कवर कर लेना है। प्रोस्पिके इज अ लैटिन वर्ड, प्रोस्पिके एक लैटिन वर्ड है, इट मीन्स टू लुक फॉरवर्ड, इसका मतलब है आगे की ओर देखना। इट इज एन एप्ट टाइटल, यह अपने में उपयुक्त टाइटल है फॉर द पोयम। इन दिस पोयम इट इज कॉन्फिडेंट दैट ही विल कॉन्कर डेथ। एक चीज, ये क्वेश्चन बन सकता है, पोएट किस चीज के प्रति कॉन्फिडेंट है, पोएट इस चीज के प्रति कॉन्फिडेंट है कि वह जो है डेथ को काउंटर कर लेगा। ही लुक्स फॉरवर्ड, वह आगे की ओर देखता है, जॉयफुली टू हिज रीयूनियन विद हिज वाइफ, और वह ये भी देखता है कि अगर वो मर जाता है तो उसको जो जिंदगी नसीब होगी वह उसमें अपनी वाइफ से मुलाकात करेगा। तो उसकी वाइफ का नाम एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। द पोएट कंपेयर द एक्सपीरियंस ऑफ क्लाइंबिंग अप अ लॉफ्टी माउंटेन, पोएट कंपेरिजन करता है डेथ के एक्सपीरियंस को उस आदमी से जो माउंटेन को
ये ऊपर चढ़ते, ये इमेज मैंने आपको पहले बताया था। तो यहाँ पे एक चीज ये भी ध्यान में रखना है कि इन द पोयम द पोएट कंपेयर्स अ मैन हु इज वेरी नियर टू दिस टू अ माउंटेनियर, पर्वतारोही से। जैसे एक माउंटेनियर पर्वतारोही पर्वत पे चढ़ता है ऊंचाई पे, जितना ऊपर चढ़ेगा उतना ऑक्सीजन की कमी होगी, उसको सफोकेशन होगा, उसको जो है उसके आंखों में मिस्ट होगा। मिस्ट का मतलब कि कुहासा जैसा ब्लड विजन होगा, और उसको डर लगेगा, सांस प्रॉपर वे में नहीं ले पाएगा। ऐसे ही पोयट यहाँ पे बताता है। तो अब माउंटेन क्लाइंबर जो माउंटेन पे चढ़ने वाला होता है उसको फाग का एहसास होता है, टू फेस फाग होता है, मिस्ट का एहसास होता है उसको, स्टार्म्स आता है। ऐसे ही ड्यूरिंग हिज असेंट, जब वह ऊपर की ओर चढ़ता है, लाइक द क्लाइंबर अ मैन इन द वर्ल्ड, जैसे उसी एक क्लाइंबर की तरह से अ मैन इन दिस वर्ल्ड हैज आल्सो टू फेस फिजिकल एंड स्पिरिचुअल सफरिंग, उसी की तरह से मैन को भी फिजिकल और स्पिरिचुअल सफरिंग को फेस करना पड़ता है व्हेन ही अप्रोचेज डेथ, जब वह डेथ के नजदीक होता है। तो ये जो स्टैंजा है क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें जो आदमी मौत के करीब है उसकी तुलना किससे की जा रही है, माउंटेनियर से की जा रही है। ये आपको नोट कर लेना चाहिए। टू फेस डेथ इज द फाइनल बैटल, डेथ को फेस करना ही सबसे फाइनल बैटल है ऑफ अ मैन्स लाइफ, एक आदमी के लाइफ का इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में। एंड द मैन हु पुट्स अप अ हीरोइक फाइट इज फुल्ली रिवार्डेड फॉर हिज ब्रेवरी, और जो आदमी बहादुरी के साथ डेथ से लड़ता है उसको इनाम के रूप में चीजें मिलती है। थ्रू आउट हिज लाइफ द पोएट हैज बीन अ फाइटर, पोएट कहता है कि वह हमेशा फाइटर रहा है। देयरफॉर ही इज डिटरमिन्ड टू फाइट डेथ, और उसने निश्चय किया है, ही इज डिटरमिन्ड। अगर एक क्वेश्चन आता है कि पोएट इज डिटरमिन्ड टू व्हाट, टू फाइट डेथ आल्सो ब्रेवली, वह मौत से बहादुरी से लड़ेगा। डेथ हैज बीन पर्सोनिफाइड, ही डज नॉट एनी मर्सी और लीनियंसी, वह कोई मर्सी या लीनियंसी नहीं चाहता है। सर वॉइस नहीं आ रही है। सर लग रहा बात कर रहे हैं, फोन आ गया। हेलो, क्या यस कैन हाँ यू सर। सर। रिस्पॉन्ड? यस सर, अब आ रही है सर। सर अभी ओके आ रही है। ओके ओके। तो वो कहते हैं कि ही डज नॉट वांट एनी मर्सी और लीनियंसी फ्रॉम डेथ, और डेथ से कोई मर्सी या लीनियंसी नहीं चाहते हैं। ही डज नॉट वांट टू डाई इन अ स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस, वह अनकॉन्शियस में नहीं मरना चाहते। लाइक सम पर्सन हु डाई इन अ स्टेट ऑफ कोमा, जो कुछ लोग ऐसे कोमा में चले जाते हैं ड्यूरिंग देयर इलनेस, अपने इलनेस के समय। दीज पीपल फियर डेथ, ऐसे लोग मौत से डरते हैं। इन अ स्टेट ऑफ कोमा दे आर स्वीटली अनअवेयर, जो लोग कोमा की स्थिति में होते हैं वे अनअवेयर होते हैं किससे, ऑफ व्हाट इज हैपनिंग टू देम, कि उनके चारों तरफ क्या हो रहा है। पोएट एक एक्सपीरियंस साझा कर रहा है। द पोएट वुड लाइक टू बी इन अ स्टेट ऑफ परफेक्ट अवेयरनेस, पोएट कहता है हम अपनी जिंदगी, ऐसा नहीं जैसे बहुत सारे लोग कोमा में चले जाते हैं, डेथ उनको भी आती है, उनको पता ही नहीं चल पाता उनके अगल बगल क्या हो रहा है। करे ऐसी डेथ मैं नहीं चाहता हूं, बल्कि द पोएट वुड लाइक टू बी इन अ स्टेट ऑफ परफेक्ट अवेयरनेस, बल्कि वह परफेक्ट अवेयरनेस चाहता है। व्हेन डेथ कम्स टू हिम, जब उसके पास मौत आए। ही वांट्स टू टेस्ट ऑल द पेन एंड सफरिंग, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट। ही वांट्स टू टेस्ट ऑल द पेन एंड सफरिंग विच डेथ ब्रिंग्स विद इट, वो कहते हैं कि वो जो है सारे टेस्ट लेना चाहते हैं जो डेथ लाती है, सारे पेन और सफरिंग को। ही इज रेडी टू मीट इन डेथ ऑल द पेन एंड सफरिंग व्हिच ही हैज एस्केप्ड इन हिज लाइफ थ्रू सम हैप्पी चांस। इन अदर वर्ड्स ही इज रेडी टू फेस एनी अमाउंट ऑफ सफरिंग एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, वो किसी भी तरह के सफरिंग को फेस करने को तैयार है। ही थिंक्स दैट इन दिस वे ही विल बी एबल टू पे ऑफ हिज एरियर्स ऑफ लाइफ, और कहते हैं इस तरह से उनके जीवन में जो कुछ भी बकाई चीजें रह गई हैं वह उसको अदा करके जाएंगे। जैसे उनका ये कहना है कि अगर मैं डेथ को सामने सरेंडर नहीं करता, डेथ को फेस करता हूँ,
तो लोग जिक्र करेंगे कि ब्राउनिंग एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने बोल्डली डेथ को फेस किया और जीवन में जो कुछ भी बचा रह गया करने को या एक तरह से उन सारी चीजों को अदा करके जाएंगे। यह उनका थॉट है, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है कि जो पोएट है वो ऑप्टिमिस्टिक पोएट है, आशावादी। द पोएट इज अ ब्रेव मैन, ही इज एन ऑप्टिमिस्ट। ये चीज ध्यान में रखिए, वो ऑप्टिमिस्टिक पोएट है। ही नोज दैट द वर्स्ट विल सून बी ओवर, जो बुरा समय वह खत्म हो जाएगा। ऑल द पेन, ऑल द एग्नी, ऑल द टॉर्चर विल कम टू एन एंड इन नो टाइम। Within very short time he will find all his suffering vanished। उनका कहना अगर डेथ आ भी जाती है तो यह सारे सफरिंग को खत्म कर देगी। He will be reunited with his beloved wife, और उनका ड्रीम है कि वह अपनी वाइफ से दोबारा स्वर्ग में मिलेंगे। Who is waiting for him in heaven, जो इनका स्वर्ग में इंतजार कर रही है। The poet looks forward to a battle with death। पोएट आगे की ओर देखता है कि जो थीम इसका है, क्या है थीम, क्या है इसका, बैटल विद डेथ। ही एक्सप्रेसेस अ हीरोइक एटीट्यूड टुवर्ड्स डेथ, वह डेथ के प्रति एक हीरोइक एटीट्यूड, व्हिच इज अ मैन्स आर्च एनिमी। और एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, व्हिच इज अ मैन्स आर्च एनिमी, आदमी का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, डेथ। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2018 के एलटी वाले में कि आर्च एनिमी, व्हाट डू यू मीन बाय आर्च एनिमी इन द पोएम प्रोस्पिके। So who is arch enemy? Death is arch enemy, and he flings it a challenge at it, और वह उसको एक चैलेंज के रूप में लेते हैं। This is justly regarded as one of the most original poems in English on the subject of death। क्या है subject of death? The poem is perfectly सब्जेक्ट ऑफ, या द पोएम इज परफेक्टली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्राउनिंग्स फिलॉसफी। यहाँ पे आपको ब्राउनिंग्स का जो दर्शन है वो नजर आता है। ही इज नॉट इन द लीस्ट अफ्रेड, वह जरा भी डरे नहीं है। ही वुड लाइक टू एक्सपीरियंस ऑल द पेन एंड सफरिंग ऑफ डेथ, जीवन के जो भी कष्ट है उसको पूरा फेस करना चाहते हैं। ही डज नॉट विश टू डाई इन अ स्टेट ऑफ कोमा और अनकॉन्शियस, बिकॉज दैट वुड मीन क्रीपिंग पास्ट डेथ इन अ, वही बात उन्होंने कही कि मैं कोमा में रह करके जीवन नहीं त्याग देना चाहता हूँ, बल्कि मेरे चारों तरफ क्या हो रहा है मैं उसको महसूस करना चाहता हूँ। ऑन द कंट्रारी ही वांट्स टू टेस्ट ऑल द ग्रीम हॉरर्स ऑफ डेथ, डेथ के जो भी ग्रीम है, जो हॉरर है, उसको वो फेस करना चाहते हैं। ही वुड हियर द रेविंग ऑफ द फील्ड वॉइसेस एंड बी इन द वेरी थिक ऑफ फाइट। और उन्होंने कहा कि जो भी जब डेथ आती है तो जो कराहने की आवाज है, जो और कष्ट है, दर्द है, मैं उन सबको महसूस करना चाहता हूँ। इन ऑल रेफरेंसेस टू डेथ इन हिज पोइट्री, ब्राउनिंग शोज द सेम कॉन्फिडेंट फेथ इन द फ्यूचर। डेथ डज नॉट मीन फॉर हिम द क्लोज द क्लोज ऑफ लाइफ, इट मीन द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू लाइफ। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेथ उनकी नजर में ये नहीं है कि जीवन समाप्त हो गया। डेथ डज नॉट मीन फॉर हिम द क्लोज ऑफ लाइफ, इट मीन्स द बिगिनिंग ऑफ न्यू लाइफ, बल्कि एक नई जीवन की शुरुआत होती है डेथ के आने से। वो कौन सा लाइफ होता है, हीवनली लाइफ। ही बिलीव्स इन गॉड एंड हीवन, उनका विश्वास गॉड और हीवन में है। He has a Christian philosophy of life which finds a brief but unambiguous expression in the lines in which he says that he will be reunited with his wife। उनका विश्वास है कि उनकी मुलाकात उनकी वाइफ से दोबारा होगी, और उनका जो विश्वास है वह क्रिश्चियन रिलीजन से थे, तो क्रिश्चियन फिलोसफी ऑफ लाइफ उनका है, और उनका विश्वास है कि उनकी मुलाकात उनकी वाइफ से होगी। हु इज वेटिंग फॉर हिम इन हेवन, जो कि उनका हेवन में इंतजार कर रही है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट ब्राउनिंग, डेथ इज ओनली वन स्टेज इन द अनब्रोकन इमॉर्टल लाइफ ऑफ सोल। उन्होंने कहा डेथ केवल एक स्टेज है जब हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन कराती है, डेथ जो है। ब्राउनिंग वॉज अ फर्म बिलीवर इन गॉड, ब्राउनिंग का ईश्वर में बहुत विश्वास था। इन द इमोरलिटी ऑफ सोल, उनका आत्मा की अमरता में विश्वास था और उनका स्वर्ग में विश्वास था। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के उन्होंने ये पोयम सजाया है, लिखा है, बढ़िया से आपके सामने बुना है। लव पोइट्री, इन दिस पोयम वी फाइंड ब्राउनिंग्स फिलॉसफी, उनका ब्राउनिंग्स की फिलॉसफी का पाते क्या, दैट लव एंड्योर्स आफ्टर डेथ, जो प्यार है वह मौत के बाद भी जीवित रहता है। एंड दैट वी मस्ट बी होपफुल टू मीट आवर लव्ड, और जिसे हम चाहते हैं हमारी मुलाकात उससे मरने के बाद भी होगी। आवर लव्ड वंस आफ्टर डेथ इन द किंगडम ऑफ गॉड, ईश्वर के साम्राज्य में उससे मुलाकात होगी जरूर से जरूर। Browning's poem on death possesses the same note of confidence and love for the person concerned and the creator of this world. It is the love and
फेथ इन इमॉर्टैलिटी ऑफ लव। करें जो ब्राउनिंग का विश्वास है वो लव में है, एंड फेथ इन इमॉर्टैलिटी ऑफ लव, और इसमें विश्वास है कि जो प्यार होता है वह अमर होता है, विच इनेबल द पोएट टू बिलीव इन लाइफ, और पोएट लाइफ में विश्वास करते हैं आफ्टर डेथ एंड रीयूनियन, और उनका विश्वास है कि उनकी मुलाकात होगी विद हिज डेड वाइफ, वो अपनी डेड वाइफ से इन द किंगडम ऑफ गॉड, ईश्वर के साम्राज्य में। ये भी तो डेड वाइफ लव पोइट्री भी यही एक एग्जांपल है। एंड यू फाइंड कि इन ब्राउनिंग्स अदर पोएम्स रिलेटेड टू गॉड एंड डेथ, इवन हिज knaves and rogues have faith in God and rely upon his perfection and mercy. These things you find ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे खुद से पढ़ लीजिएगा। जितना चीजें थी सब मैंने आपको बता दिया है, और लास्ट में वही है, बट लुक फॉरवर्ड, वह आगे की ओर देखते, टू मीट हिज वाइफ इन हेवन, ही रीअसर्ट्स हिज फेथ इन गॉड, उनका ईश्वर में विश्वास है, एंड नॉट ओनली फॉरगेट्स हिज सॉरोज, और वो अपने केवल दुखों को नहीं भूलते हैं कि मौत के बाद दुख आएगा, बल्कि उनका यह भी विश्वास है कि मौत हमें हमारी पत्नी से और ईश्वर से मिला देगा, और उनका विश्वास क्रिश्चियनिटी में है, उनका विश्वास गॉड में है, इमॉर्टैलिटी ऑफ सोल में है, लाइफ आफ्टर डेथ में है, लव में है, इमॉर्टैलिटी ऑफ लव में। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आज की क्लास में केवल और केवल आपसे क्या डिस्कस करूंगा, क्रिटिकल एप्रिसिएशन, क्योंकि ऑलरेडी यही बहुत बड़ा था और जिसको मैंने आपके सामने डिस्कस किया है, रखा है, एंड आई थिंक दैट यू ऑल हैव एंजॉयड, एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर ब्यूटीफुल कंपनी, थैंक्स फॉर गिविंग मी टाइम एंड लिसनिंग मी पैशनेटली जो है। और अगर कोई दिक्कत होगी तो आपको व्हाट्सएप नंबर भी मैंने आपको दिया हुआ है, उस पर भी जो ज्यादातर तो लोग इसमें जुड़े हुए हो सकता है, कुछ एक दो नए लोग भी हों इसमें होंगे, नहीं तो। और हम कल ही, आज ही आपको क्वेश्चंस का भेजेंगे, कल से हम टेस्ट कराना शुरू कर दे रहे हैं टॉपिक वाइज, पहले इसी से ही। सबसे पहले ब्राउनिंग, तो ब्राउनिंग आप दोनों तैयार करिएगा, माई लास्ट डचेस एंड दिस पोयम। मैं टेस्ट जैसा कि विनोद भाई से बात हुई है उसी पैटर्न को लिख के बात करें। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।